वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, शॉर्ट हॉरर स्टोरीज। खूनी मंडे हमारा मंडे तो नहीं होगा, ट्यूसडे हो जाएगा शायद। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं और पता करते हैं कौन से टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। यस फ्रेंड्स, डर लगता है तो डबल लाइक एंड शेयर, ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरा चैनल है और ट्विटर अकाउंट, सबकी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पॉपुलर इंडियन हॉरर लेजेंड्स जैसे भानगढ़, दिल्ली कैंट, डुमास बीच, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इंडिया के छोटे छोटे कोनों में कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से हैं जिनसे बहुत सारे लोग आज भी अनजान हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही डरावनी जगहों के बारे में बताएंगे जहां डर को महसूस करने वाले तो बहुत हैं, पर उनकी कहानियां जानने वाले बहुत कम। डिसूजा चौल, मुंबई। मुंबई में कई राज कैद हैं। उन्हीं में से एक है डिसूजा चौल की कुएं वाली औरत। माना जाता है कि चौल में एक कुआं है जिसमें कुछ बरस पहले एक औरत गिरकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज तक वहां इधर से उधर भटकती रहती है। कई लोग जो उस चौल में रहते हैं उन्होंने उस औरत को वहां देखा है। रात में कोई भी उस आत्मा के डर से उस कुएं के पास नहीं जाता। तेरावेरा, बेंगलुरु। 1943 में बना यह महल बेंगलुरु की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। 2002 में इसकी मालकिन डॉल्स, जो कि एक पियानो टीचर थी, उसकी किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। डॉल्स की हत्या के बाद वो महल एकदम खाली हो गया। उसके कुछ दिन बाद ही वहां दिल दहला देने वाली घटनाएं शुरू हो गईं। महल में पड़े पियानो का अपने आप बजना, डॉल्स की आत्मा का दिखना, चीखों की आवाजें आना, ये सब आम बातें हो गई थी। जब कुछ लोगों ने अंदर घुस के ये सब देखने की कोशिश करी तो उनको जीसस का एक बिना सर वाला स्टैचू गिरा मिला। अब इस बिल्डिंग को पूरी तरह से तोड़कर गिरा दिया गया है, पर फिर भी कोई इसके आसपास भी जाना पसंद नहीं करता। दिल्ली कड़कड़डुमा कोर्ट, दिल्ली का एक कोर्ट जहां गलत और सही का फैसला किया जाता है, वहां पर भी किसी के पास कुछ चीजों का कोई जवाब नहीं है। एक रात दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग आज भी नहीं समझ पाए। सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा था कि वहां रात में जब ऑफिस में कोई नहीं था तो चेयर्स इधर से उधर हो रही थी, कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स ऑन ऑफ हो रहे थे और ऑफिस की अलमीरा अपने आप खोल बंद हो रही थी। उस ऑफिस में काम कर रहे लोगों को कभी कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, पर इस फुटेज को देखने के बाद वो अंधेरा होने से पहले ही ऑफिस से निकल जाते हैं। बाप रे। कुंदन बाग विचेस लायर, हैदराबाद। कहते हैं हैदराबाद में एक 2 मंजिली घर है जिसमें 3 चुड़ैलें रहती हैं। अरे बाप रे। एक बार एक आदमी उस घर में चोरी करने घुसा, पर उसने देखा कि वहां 3 औरतों की डेड बॉडीज पड़ी हैं। ये देख वो चोर फौरन रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन गया। पुलिस की छानबीन के मुताबिक इस चोर के अंदर घुसने से 6 महीने पहले ही उन तीनों औरतों की मौत हो गई थी। 6 महीने। हालांकि पूछने पर पड़ोसियों ने दावा किया कि वहां जो 3 औरतें रहती थीं, वो उन्हें पिछले 6 महीनों में कई बार दिखी हैं। उन्होंने बताया कि वो औरतें काला जादू करती थीं और बिना बिजली के रहती थीं। सिर्फ हाथ में मोमबत्ती जलाए हर रात 12 बजे बालकनी में आके सबको घूर के देखती थी। आज तक
उन तीनों औरतों की मौत का सच किसी को नहीं मालूम और वो घर अभी भी खाली पड़ा है। कुलधारा विलेज, राजस्थान। देखना चाहिए। कुलधारा राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो सदियों से सूना पड़ा है। कहते हैं ये गांव 200 साल पहले तक हंसता खेलता गांव था, जहां हजारों लोग रहा करते थे। पर एक रोज जैसलमेर के दीवान का दिल इस गांव की एक लड़की पर आ गया। वो दीवान अपनी बेईमानी के लिए बदनाम था और गांव वाले किसी भी हालत में उस लड़की का हाथ उसको नहीं देना चाहते थे। पता था। पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर उसे वो लड़की नहीं मिली तो वो सारे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस वजह से गांव वालों ने कुलधारा छोड़ने का फैसला किया और एक रात सभी गांव वाले वो गांव छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि कोई भी कभी वहां नहीं रह पाएगा। तब से वो गांव बंजर पड़ा है और जिसने भी वहां रात गुजारने की कोशिश करी है वो वापस कभी नहीं लौटा। अगर आपको कुलधारा के बारे में एक सच्ची घटना देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करें। टनल नंबर 33, शिमला। ये बात उस समय की है जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। एक ब्रिटिश इंजीनियर कैप्टन वेरॉग को इस टनल को बनाने के लिए अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो इसे बनाने में असफल रहे। अंग्रेजों ने इस बात पर उनको बहुत बेइज्जत किया, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड कर ली। कहते हैं उनकी आत्मा आज तक उस सुरंग में घूमती है और कई लोगों के साथ बातें भी करती है। इतना ही नहीं, इस टनल पर कई लोगों ने एक महिला को भी चिल्लाते हुए देखा है, जो टनल के अंदर भागते भागते गायब हो जाती है। जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ का जीपी ब्लॉक शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच बना एक 3 महलों का ब्लॉक है जो सालों से वीराना पड़ा है। कहा जाता है कि इंडिया के आजाद होने से पहले यहां ब्रिटिश आर्मी के कुछ ऑफिसर्स रहते थे। कई लोग जो यहां से गुजरते हैं उन्होंने बताया है कि उन्हें कई बार महल के हॉलवे में एक मोमबत्ती की रोशनी में 4 ब्रिटिश ऑफिसर्स साथ बैठे गप्पे मारते हुए दिखे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों ने इन घरों के छत पे से एक लाल साड़ी वाली औरत को भी घूमते हुए देखा है। खैराताबाद साइंस कॉलेज, हैदराबाद में स्थित की बिल्डिंग कभी एक जाना माना साइंस कॉलेज हुआ करता था, पर अब ये एक खंडर बन चुका है। तो लग रहा एक दिन अचानक ये बिल्डिंग टूट के गिरने लगी और इस बिल्डिंग को बंद कर दिया गया और बायोलॉजी लैब में पड़ी डेड बॉडीज को किसी ने भी बाहर नहीं निकाला। कहते हैं वो डेड बॉडीज उस बिल्डिंग के आसपास भटकती हुई देखी गई हैं। वहां पर अपॉइंटेड सिक्योरिटी गार्ड की बिना वजह मौत ने इस बिल्डिंग के रहस्य को और बढ़ा दिया। लोगों की माने तो आज भी उस बिल्डिंग से तरह तरह की डरावनी आवाजें आती हैं और चलते स्केलेटन्स दिखते हैं। अरे बाप रे। अग्रसेन की बावली, दिल्ली में दुनिया का सबसे गहरा कुआं स्थित है जिसका नाम है अग्रसेन की बावली। लोग कहते हैं कि जब इस बावली में पानी हुआ करता था तब कई लोगों ने यहाँ डूबकर खुद की जान गंवाई है। ये भी माना जाता है कि उस पानी में काला जादू था और वो लोगों को अपनी तरफ खींचता था। कहा जाता है कि उन लोगों की आत्माएं इस जगह पर आज भी भटकती हैं और शाम को 6 बजे के बाद यहाँ आना किसी को भी अलाउड नहीं है। डाउ हिल, वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर दूर करस्योम इलाके में इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन है डाउ हिल। एक छोटा सा हिल स्टेशन जो कि देखने में जितना सुंदर है, रात के अंधेरे में वो उतना ही भयानक हो जाता है। वहां का मशहूर विक्टोरियाज बॉयज स्कूल कई प्रेत आत्माओं से घिरा हुआ है। स्कूल के बंद होने पर भी कई लोगों ने वहां पर अजीबोगरीब आवाजें सुनी है। इतना ही नहीं, लोगों ने डाउ हिल के जंगली पहाड़ों पर एक सर कटे लड़के की आत्मा भी भटकती देखी है। लकड़ी काटने वाले मजदूरों के साथ ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जहां जिसने भी उस लड़के को देखा है
तो अगले सुबह उन जंगलों में बेहोश पाया गया है। ओह, सच्ची में बहुत ही डरावनी थी। और दो तो दिल्ली की उन्होंने बोली और मुझे कोई आइडिया नहीं था। और उसमें तो वो जो कोर्ट वाली बताई उन्होंने, और कैसे की रिकॉर्डिंग हुई, और कैसे वो कुर्सियां हिल रही हैं उनकी वीडियो में, और कैसे कैब जो है कंप्यूटर्स अपने आप ऑन ऑफ होने लग गए, फ्लक्चुएशन सी हो रही है, और फाइल कैबिनेट खुल रहा है और ऐसे दिखा रहे हैं कि फाइल्स भी बाहर निकल रही हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि वहां पे ये होगा कि कोई जो आत्मा है जिसको इंसाफ नहीं मिला होगा, जैसे बोलते हैं ना, तो वो वापस बोलने की कोशिश कर रही है कि मेरी फाइल ढूंढ के निकालो, अपनी फाइल ढूंढ रही है और बोल रही है कि भैया मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मेरे को इंसाफ दो, जिसने मेरे साथ बुरा किया उसको पनिशमेंट दो। और जनरली तो यही सुनने में तो यही आता है कि अगर ऐसा कुछ है आत्मा, तो वो इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि उसको किसी वजह से इंसाफ नहीं मिला, और वो इसलिए भटक रही है कि जिसने मेरे साथ ये किया है उसको पहले पनिशमेंट मिले, फिर मैं जा सकती हूँ, आत्मा जो है वो यहाँ से जो है अर्थ से जो है मैं जा सकती हूँ। मतलब हमें नहीं पता, पर मेरे दिमाग में तो यही है कि मूवीज और वो सब जब देखते हैं तो उसके हिसाब से। पर जो जो इन्होंने बताया, कईयों में तो बताया कि वो जो 3 थी चुड़ैले टाइप ही थी, जो वहां पे कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ करती थी, और उनकी डेड बॉडी मिली, वो भी क्या 6 मंथ शायद पड़ी हुई थी वहां पर, और उसके बाद वो चोरी करने गया तो मिली। एक से एक जो है उन्होंने जो बातें बताई है बहुत ही भयानक है। और जितनी भी बिल्डिंग थी सब देखो, सब खंडर बनी हुई बुरी हालत में। तो लेसन नंबर 1, कभी भी खंडर वाली बिल्डिंग्स के पास नहीं जाना है। और दूसरा भैया, अगर आप जा भी रहे हो हिल स्टेशन तो पहले पता कर लो कहीं हिल स्टेशन में ही वो भूतिया हिल स्टेशन ना हो। नहीं तो मुझे तो लगता था सारे हिल स्टेशन अच्छे होते हैं, तो डाउ हिल स्टेशन भी बता दिया जो भूतिया है, बाप रे। राइट, अच्छा वीडियो था, मगर इसमें पॉइंट यही है कि मेरा तो यही है कि मतलब इसके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए, कुछ प्रूफ आने चाहिए, कुछ कॉन्क्रीट आना चाहिए, एविडेंस कि ये सब हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। मैं ये कह रहा हूं कि हमें रिसर्च करनी चाहिए, पता करना चाहिए ये चीजें, सुपर नेचुरल पावर्स कहाँ से आती हैं, कैसी होती हैं, और वहां पे क्या हुआ। तो रिसर्च करके पता करना चाहिए हुआ क्या। दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर आप मरने से नहीं डरते हैं तो आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा। अगर आप मान लीजिए कहते हैं कि भाई वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अगर जिसको मरने से डर नहीं है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा ठीक है मैं वहां चल। पहली बात तो ये है, मेरा ये भी सोचना है कि किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको हर चीज के बारे में पता नहीं है। कोई ऐसी बातें हैं जिसको साइंस अभी नहीं फील कर सकता, नहीं समझ सकता, राइट। तो बहुत सारी चीजें इसको साइंस अभी तक कुछ सालों बाद हम समझ पाएंगे, मगर अभी हम साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता हर चीज को। इसलिए किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जानबूझ के। मगर अगर आपसे अनजाने में कुछ डिस्टर्ब हो जाता है तो मैं वही कहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मरने से नहीं डरते तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप कहेंगे वर्स्ट टू वर्स्ट क्या कर लेगा भाई, मार लेगा, मरने से हम डरते ही नहीं है। वो तब होता है अगर जिंदगी में आपने अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको होता है कि मैंने जिंदगी भर अच्छे कार्य किए हैं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, अगर मैं कल भी चले जाता हूं मुझे कोई रिग्रेट नहीं, मैंने अच्छे काम किए हैं। अगर आप उस लेवल पे हैं तो आपको पता होगा कि आपका ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा होते हैं जिनको लगता है अच्छा मैंने बड़े बुरे काम किए हैं, अब मुझे समय चाहिए पश्चाताप करने का, वो बात अलग है। मगर जो कहते हैं कि हमने सब अच्छे काम किए हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मेरे ख्याल से डर नहीं लगना चाहिए। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं? चलो फ्रेंड्स, बताना, शेयर करना अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।